अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो स्टोरी आपकी गोशे गुजार करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें कितनी हक़ानियत है, लेकिन जो मेरे सामने गुज़रे वाक़यात जिनका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ, या कुछ लोगों से सुने वाक़यात को अगर सामने रख कर देखें तो इस दुनिया में छुपे बहुत सारे ऐसे राज जो हम किसी ऐसे पैरानॉर्मल इंसान को देखकर महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जाने किस मुश्किल से गुज़रता है ऐसा शख्स। अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। आज का वाक़या एक अजीबो-गरीब कहानी, जिसमें एक लड़की की वजह से सारी फैमिली तबाह बर्बाद हो गई। डेरा इस्माइल खान में नोल बाग टर्मिनल के पीछे खजूरों वाले बाग के साथ ईसाइयों का कब्रिस्तान है, जिसको गोरा कब्रिस्तान के नाम से याद किया जाता है। इस कब्रिस्तान के साथ एक घर है जो अब 10 सालों से बंद पड़ा है। ये घर असगर नामी एक बंदे का था, जिसकी फैमिली में इसकी माँ, इसकी बीवी, इसके 2 बेटे और एक बेटी थी। इसकी बेटी को बचपन से ही खौफनाक नावल पढ़ने का शौक़ था। इसकी माँ और भाई इसे मना किया करते थे कि ऐसे नावल ना पढ़ा करो। यहाँ तक कि इसकी फ्रेंड्स भी इसे अक्सर मना करती थी कि ऐसे नावल ना पढ़ा करो, लेकिन इसका जवाब सबको एक ही देती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो हर रोज़ जिन्नात का अपनी फ्रेंड्स के सामने मजाक उड़ाती और बोलती कि ये सिर्फ मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। फ्रेंड्स के लाख मना करने के बावजूद वो ना मानती। एक तरफ डाइजेस्ट शौक से पढ़ना और एक तरफ जिन्नात के वजूद से इनकार करना अजीब बात थी, और वो यकीन करने पे ना आती कि जिन्नात का भी इस दुनिया में वजूद है। इसे किस्मत कहें या बदकिस्मती, वो ही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक दिन वो शाम के बाद एकेडमी से घर आ रही थी कि इसे कब्रिस्तान के बाहर कुछ अजीब तरह की गुड़िया दिखाई दी, जिसे वो उठाकर घर ले आई। वो गुड़िया दिखने में बहुत खूबसूरत थी। इस गुड़िया में जगह जगह सुइयाँ लगाई गई थी। घर ला के कमरे में जाकर इसके वजूद से सुइयाँ निकालने लगी और इसे हैरान नज़रों से देखने लगी। इसे जिन्नात पर तो यकीन था ही नहीं। इसे क्या पता था कि काला जादू किस बला का नाम है, इसलिए इसका ध्यान काले जादू की तरफ भी ना गया। इसने सारी सुइयाँ निकाल ली और इसको अपने कमरे में शेल्फ पर सजा के रख दिया। इस दिन रात को घर में अजीबो-गरीब वाक़यात होने लगे। इस रात सब ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे थे, तो आधी रात को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इनके बाप की आँख खुलती हैं तो वो इसी आवाज़ का पीछा करते करते छत पे चला जाता है, लेकिन इसे कुछ नज़र ना आता। आवाज़ थी कि आती जा रही थी। ये इन्हीं के बाप का कहना था कि मुझे आवाज़ छत से आ रही थी। जब छत पे गया तो आवाज़ नीचे से आना शुरू हो गई। आवाज़ भी किसी औरत की थी जो बहुत अजीबो-गरीब तरीके से रो रही थी। लेकिन जब मैं नीचे आया तो आवाज़ फिर से छत से आना शुरू हो गई। जैसे ही असगर कमरे में लाइट ऑन करता है तो इसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। इसकी वही बेटी हवा में सो रही थी। सब घर वाले जाग गए। इनके घर में हर तरफ चीखों पुकार का शोर पूरे मोहल्ले को जगा रहा था। अपनी बेटी को बहुत मुश्किल चारपाई तक खींचा। हर तरफ शोर चीखों पुकार ने मोहल्ले वालों को जगा दिया। जब सब मोहल्ले वाले इनके घर पहुंचे तो बच्ची की तबीयत नासाज देखकर हॉस्पिटल भागे। दूसरे दिन असगर की बीवी और असगर की माँ घर पे बैठी अचानक
इनको किसी चीज़ के जलने की स्मेल आने लगी। बहुत अजीब किस्म की स्मेल थी। जब देखा तो तनूर से धुआं निकल रहा था, और जब तनूर में झांका गया तो इसमें हज़ारों की तादाद में चींटियाँ कीड़े थे जो जल रहे थे। ये देखकर सबका दिल दहल गया। अब हर रोज़ कुछ न कुछ इनका नुकसान हो रहा था। कभी सुबह उठकर देखते तो इनके बाल कटे हुए मिलते, कभी इनके खाने में से अजीब किस्म की बदबू आने लगती। एक रात सब सो रहे थे तो अचानक असगर की माँ उठ जाती और ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर दिया। इससे सब घर वाले डर के उठ गए। असगर की बीवी ने अपने दोनों बेटों को साथ वाले घर छोड़ दिया। असगर की माँ का चेहरा पूरा बदला हुआ था और एक ही अल्फाज बोल रही थी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मरेंगे। इस लम्हे असगर की माँ उठी और छत की तरफ जाने लगी। अब किसी को क्या पता था कि होने वाला क्या है। सब डरे सहमे देख रहे थे। अचानक कुछ देर बाद बाहर से एक चीख और कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। असगर ने जब देखा तो इनकी माँ बाहर मुर्दा हालत में पड़ी है। की बीवी नींद पागल हो चुकी थी। अगले दिन जब असगर की माँ की तदफीन कर दी गई तो इसी वक्त खबर आती है कि आपके गोदाम पे आग लग गई है। असगर के किताबों वाले गोदाम में अचानक आग लग जाती है। ये सब यकीन करना बहुत मुश्किल था कि गोदाम तो बंद था, फिर भी आग ये कैसे हो सकता है। पास खड़े एक बुज़ुर्ग ने असगर के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, बेटा ये मामला मामूली नहीं है, जिन्नात वगैरह का मसला है। इन्हें तुम अल्लाह की करनी ना समझो, वरना और नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब इनकी बीवी जो नीम पागल का शिकार हो चुकी थी, असगर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। अब असगर को अपनी माँ की आखिरी बात याद आ गई, जो कि कह रही थी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। असगर ने किसी आमिल साहब से मुलाकात की तो आमिल साहब इनके घर तशरीफ़ लेकर आए। जैसे ही आमिल साहब इनके घर आए, इनकी बीवी एकदम से आमिल साहब पर हमला कर देती है। आमिल अब समझ चुका था। आमिल साहब ने जैसे ही असगर की बीवी का सर पकड़कर पढ़ाई की तो हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कुछ देर पढ़ाई करने के असगर को कहा आमिल साहब ने, इस मखलूक को इसी घर में कैद करना पड़ेगा, वरना तुम सब मारे जाओगे। बगैर कुछ सोचे असगर ने हाँ में जवाब देते हुए कहा, ठीक है, हम ये मकान खाली कर देते हैं। इसके बाद बगैर सामान उठाए यहाँ से चले गए। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि असगर की बेटी और बीवी आज भी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। अगर वो वक्त पे मकान खाली ना करते तो आगे इनको और मौत देखनी पड़ सकती थी। ये अल्फाज आमिर साहब के थे। आज भी वो घर बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। खबरदार करें अपने बच्चों को कि ऐसी गलती हरगिज़ न करें। और आज का परफितन दौर जिसमें आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे काला जादू करने वालों से, जो हर मोहल्ले में, हर चौराहे में, ख़ासकर हर कब्रिस्तानों में ऐसे ढोंगी पीर काले जादू के पुजारी मिलेंगे। अल्लाह हमें ऐसी नहुसत से महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, ऐसी दिल दहला देने वाली वाक़यात जो सुनना पसंद करते हैं वो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अमानतन पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच। दोबारा हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।